फुरफुरी नगर में एकदम खिली धूप वाली सुबह थी। सूरज की किरणें हर तरफ बिखरी हुई थीं और पूरा नगर एक नई ऊर्जा से भर गया था। चिड़िया चहचहा रही थीं, फूल खिले थे। हर तरफ हरियाली और ताजगी का माहौल था, जैसे प्रकृति ने खुद को नए रंगों में रंग लिया हो। हमारे प्यारे दोस्त मोटू और पतलू घूमने निकले थे। वे दोनों हमेशा की तरह खुश और उत्साहित थे, जैसे हर दिन उनके लिए एक नया रोमांच हो। वाह, क्या खूबसूरत दिन है, पतलू, मोटू बोला। उसकी आंखें चमक रही थीं। ऐसे दिन पर तो कुछ खास करना चाहिए। सही कहा मोटू, पतलू ने अपने चश्मे को ठीक करते हुए कहा। गर्मा गर्म समोसे खाने के लिए एकदम सही मौसम, और चाय के साथ तो मजा ही आ जाएगा। चाय वाले की दुकान से तले हुए समोसों की खुशबू आ रही थी। समोसे सुनहरे और कुरकुरे दिख रहे थे, और उनकी महक से ही मुंह में पानी आ रहा था। मोटू का पेट गड़गड़ाने लगा, जैसे भूख का गाना बज रहा हो। मुझे तो अब और इंतजार नहीं हो रहा, मोटू ने कहा। चलो पतलू, उसने कहा, इन समोसों को और इंतजार नहीं करना है। आज का दिन समोसों और चाय के साथ मनाने का है। और दोनों दोस्त हंसते हुए समोसे की दुकान की ओर बढ़ गए, जैसे उन्हें अपने दिन का सबसे बड़ा खजाना मिल गया हो। हमारे हीरो को पता नहीं था कि फुरफुरी नगर में एक धूर्त आदमी आया है। चालक सिंह, वो बदमाश ठग, आ गया था। अपनी आंखों में शरारती चमक लिए वो भीड़ भाड़ वाले बाजार को देख रहा था। ये शहर तो लूटने लायक लगता है। वो अपनी नुकीली मूंछों पर हाथ फेरते हुए हंसा। चालक सिंह अपने चालाक दिमाग और बड़ी बड़ी योजनाओं के लिए बदनाम था। वो अपनी मीठी बातों और चालाकी से किसी को भी बेवकूफ बना सकता था। और आज उसने फुरफुरी नगर को अपना निशाना बनाया था। चालक सिंह का प्लान सिंपल था, पर खतरनाक। उसने एक ऐसा प्लान बनाया जो मोटू की कमजोरी को निशाना बनाता था। मोटू को खाने का बहुत शौक था, और समोसे उसके सबसे बड़े पसंदीदा थे। चालक सिंह ने सोचा कि क्यों न इसी कमजोरी का फायदा उठाया जाए। उसने चाय वाले की दुकान के पास एक नकली समोसे की दुकान लगाई। दुकान को आकर्षक बनाने के लिए उसने एक बड़ा बोर्ड लगाया जिस पर लिखा था, फ्री समोसे। जाहिर सी बात है, यह ऑफर सच होने के लिए बहुत अच्छा था। मोटू ने जैसे ही बोर्ड देखा, उसकी आंखें चमक उठी। चालक सिंह का प्लान था कि वो फ्री समोसे का लालच देकर मोटू को फंसाए और फिर उसके पैसे लेकर गायब हो जाए। उसने सोचा कि मोटू जैसे ही समोसे के लालच में आएगा, वो उसे बेवकूफ बना देगा। बेचारे मोटू को क्या पता था कि वो ग्रेट समोसा स्कैम का शिकार होने वाला है। मोटू ने जैसे ही समोसे उठाए, चालक सिंह ने उसे पकड़ लिया और उसके पैसे छीन लिए। मोटू को तब समझ में आया कि वो एक बड़ी चाल में फंस चुका है। इस घटना से मोटू ने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। मुफ्त की चीजों के पीछे नहीं भागना चाहिए। चालाक सिंह की चालाकी ने उसे एक बड़ा सबक सिखा दिया। फ्री समोसे पतलू, देखा तूने? मोटू चिल्लाया, उंगली से इशारा करते हुए। पतलू, हमेशा सावधान रहने वाला, अपनी आंखें छोटी करके देखने लगा। इतना भोला मत बन मोटू, उसने चेतावनी दी। दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं होता। लेकिन मोटू समोसे के प्यार में अंधा पतलू की बात अनसुनी कर दी। वो दुकान की तरफ भागा, उसके मुंह में पानी आ रहा था। चालक सिंह, जो शेफ की टोपी पहने छुपा हुआ था, उसे एक प्यारी सी मुस्कान के साथ मिला। स्वागत है, स्वागत है, जितने मर्जी फ्री समोसे खाओ। अनगिनत समोसे खाने के बाद मोटू को याद आया कि उसने अपना बटुआ घर पर ही छोड़ दिया है। चालक सिंह ने निराशा का नाटक करते हुए उसे पैसे लाने को कहा। कंफ्यूज्ड और भूखा मोटू पतलू के पास वापस आया, जिसे तुरंत कुछ गड़बड़ होने का शक हुआ। उन्होंने डॉ झटका, शहर के जीनियस साइंटिस्ट से सलाह लेने का फैसला किया। बचे हुए समोसे की जांच करते हुए डॉ झटका चिल्लाए, ये समोसे का मसाला फुरफुरी नगर का नहीं है, ये नकली है। डॉ झटका की खोज ने उनके शक की पुष्टि कर दी। चालक सिंह एक धोखेबाज था। उसे बेनकाब करने की ठानकर मोटू पतलू ने एक प्लान बनाया। वे जानते थे कि उन्हें चालक सिंह को उसी के खेल में हराना होगा, अपनी चालाकी से। पतलू ने अपने तेज दिमाग का इस्तेमाल करके ठग को मात देने का एक प्लान बनाया। उसने मोटू को नकली पैसे दिखाकर यह दिखावा करने का निर्देश दिया कि उसने लॉटरी जीती है। मोटू,
खुशी का नाटक करते हुए नकली पैसों का बंडल दिखाते हुए चालक सिंह के स्टॉल पर वापस लौटा। देखो मैंने लॉटरी में क्या जीता, उसने कहा। चालक सिंह की आंखें लालच से चौड़ी हो गईं। आसान पैसों के लालच में अंधे होकर चालक सिंह उनके जाल में फंस गया। लॉटरी की जीत पर हाथ साफ करने के लिए उत्सुक उसने मोटू को उधार में जितने चाहे उतने समोसे खाने की पेशकश की। नकली पैसों में उलझे चालक सिंह का ध्यान भटका तो पतलू द्वारा पहले ही सूचित किए गए जॉन दी डॉन इंस्पेक्टर चिंगम के साथ वहां पहुंच गए। चालक सिंह की असली पहचान उजागर हो गई और उसे उसके धोखाधड़ी के प्रयास के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। फुरफुरी नगर में खुशी की लहर दौड़ गई। चाय वाले ने जश्न मनाने के लिए ताजे समोसे का पहाड़ बना दिया। उस दिन सभी ने एक बहुमूल्य सबक सीखा, छल और कपट कभी नहीं चलते। जैसे ही उन्होंने स्वादिष्ट समोसे का आनंद लिया, उनकी दोस्ती और भी गहरी हो गई। समोसे की खुशबू और स्वाद ने उनके बीच की बॉन्डिंग को और मजबूत कर दिया। पतलू मुस्कुराते हुए मोटू की ओर मुड़ा। मोटू, याद रखना, हमेशा अपने सबसे अच्छे दोस्त की सुनो। वह हंसा। उनकी हंसी में एक गहरी समझ और प्यार था, जो उनकी दोस्ती को और भी खास बनाता था। मोटू, जिसका मुंह समोसे से भरा हुआ था, शर्म से सिर हिलाया। उसकी आंखों में एक चमक थी, जो बताती थी कि वह पतलू की बातों को समझता है और उसकी कद्र करता है। उनके इस साहसिक कार्य ने उन्हें और भी करीब ला दिया था। हर चुनौती का सामना करते हुए उन्होंने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने चालक सिंह की चालबाजी का डटकर सामना किया और विजयी हुए, यह साबित करते हुए कि सच्ची दोस्ती किसी भी बाधा को पार कर सकती है। यह साबित करते हुए कि उनकी दोस्ती किसी भी चुनौती से पार पा सकती है। उनकी जीत ने उन्हें और भी मजबूत बना दिया और उनकी दोस्ती को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। फुरफुरी नगर में एक और मजेदार दिन ढल गया और सूरज की आखिरी किरणों के साथ उन्होंने अपने दिन की यादों को संजोया। दोस्ती, बुद्धि और स्वादिष्ट समोसे की एक दिल को छू लेने वाली कहानी छोड़कर यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची दोस्ती और समझ किसी भी चुनौती का सामना कर सकती है और हर मुश्किल को पार कर सकती है।